ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हमारे क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं सारी वीडियोस, एज यू हैव ऑलरेडी सीन। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। एक सीक्वेंस वाइज में मैंने वीडियोस बनाई हैं जो कि विद टाइम, अगर आपने क्वेश्चन 8 आप देख रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन 7, 6, 5, 4 उनमें से कोई भी क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियोस देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। आई बिलीव एंड आई टेल यू दैट क्वेश्चन 1 to 5 तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में भी वैसे ही बनाया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैंने पहले डाले क्वेश्चंस की, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव डन फॉर यू। एंड नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 8। तो हम क्वेश्चन 8 है हमारे मेलिनोस्कीज थ्योरी ऑफ कल्चर। हाँ जी, ये है हमारा क्वेश्चन 8। सो नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर। आप देखो, मेलिनोस्की उन्होंने बोला, बट यू हैव टू टेल द फुल नेम, दैट इज ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की, जो कि प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ कल्चर बनाया था, जहाँ पे उन्होंने एक इंटीग्रल रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड ह्यूमन नीड्स के बारे में बात की थी। उनका वर्क एक्सटेंसिव फील्ड वर्क पे बेस्ड है, और जो कि उन्होंने किया था ट्रोप ब्रायंट आइलैंडर के ऊपर, जिन्होंने एक फाउंडेशनल इंसाइट दिया था into the role of culture in structuring human life and maintaining social order। तो मेलिनोस्की का वर्क इसी को दर्शाता है कि कैसे जो हमारा कल्चर है, कैसे कुछ ट्राइब्स का जो कल्चर है, कुछ कम्युनिटीज़ का कल्चर है, वो इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ को मेंटेन करने में और सोशल ऑर्डर विद इन द सोसाइटी मेंटेन करने के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद द कोर टेनेट्स ऑफ मेलिनोस्कीज थ्योरी ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है हमारे कल्चर एज अ टूल फॉर मी। 1 सेकेंड, ये देखिए जो हमारे ये वाला क्वेश्चन था ना, सोशल कल्चर रेफर्स टू रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स। लेट मी शो यू। ये जो हमारी वीडियो है 24 मिनट्स की, 24.5 की, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये आप ज़रूर देखें। जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो मेलिनोस्की की आधी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आएंगी। हाँ जी, आपको ज़रूर समझ में आएंगे और आपको देखनी भी चाहिए। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट फॉर यू, ताकि आपको और भी जो मैंने वीडियोस अपलोड किया वो आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो ये है हमारा सोशल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो इसकी जो कोर टीनेट्स थे मेलिनोस्की के थ्योरी ऑफ कल्चर में, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कल्चर एज अ टूल फॉर मीटिंग नीड्स। अब मेलिनोस्की ने बताया कि जो कल्चर है वो एक ऐसा सिस्टम है क्रिएट कर दिया गया है ह्यूमंस के द्वारा, जो कि बेसिक जो बायोलॉजिकल, सोशल और जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसको फुलफिल कर रहा है। उन्होंने इसको 3 लेवल्स में कैटेगराइज किया। फर्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जो कि यूनिवर्सल है। इन नीड्स को कल्चर एक तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड आ जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल नीड्स, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, लॉ एंड एजुकेशन, जो कि स्ट्रक्चरल और इंस्ट्रूमेंटल नीड्स के अंदर आ जाता है, जो कि ह्यूमन के इंटरेक्शन को रेगुलेट करते हैं और ह्यूमन को कैसे इंटरेक्ट करना है विद डिफरेंट पीपल, उसको भी रेगुलेट करते हैं, और ये आ जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल नीड्स में। तो ये चीज़ें तो आपको देखो याद करनी पड़ेगी कि किस नीड में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट। अब हमारा थर्ड आ जाता है इंटीग्रेटिव नीड्स, जैसे कि रिलीजन, रिचुअल्स, शेयर्ड बिलीफ्स, जो कि ग्रुप सॉलिडारिटी फॉर्म करते हैं, सोशल कोहेजन लेके आते हैं लोगों के अंदर। ये हमारा आ जाता है इंटीग्रेटिव नीड्स में। अगेन एज मेलिनोस्की ने जो रिसर्च की, जो उन्होंने अपना एक्सटेंसिव फील्ड वर्क किया, उसमें उनको पता चला कि ये सारी जो नीड्स हैं वो कैसे कैसे आ रही हैं, और उसको उन्होंने 3 डिफरेंट टाइप्स की नीड, बायोलॉजिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड इंटीग्रेटिव नीड्स के अंदर उन्होंने डिफाइन किया। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनल, और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन सारी नीड्स को एड्रेस किया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि ये सारी नीड्स सबको मिले, ताकि एक ग्रुप के अंदर स्टेबिलिटी आए, राइट। लोगों का जो रिलेशन है वो अच्छे से मेंटेन रहे। सेकेंड आ जाता हमारा होलिस्टिक अप्रोच टू कल्चर। मेलिनोस्की ने आर्ग्यू किया था कि जितने भी कल्चर स्टडी कर रहे हैं उनको एक होलिस्टिक सिस्टम में स्टडी करो। मतलब कि होलिस्टिक सिस्टम वो हो गया को किसी भी एक चीज़ को लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंटीग्रेट करके देखो। अलग अलग से ही वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है विद डिफरेंट
पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी या फिर विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे कोई भी एलिमेंट हुआ, नॉर्म्स हुई, वैल्यूज हुई, रिचुअल्स हुए, इंस्टीट्यूशन हो, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये अकेले अकेले काम नहीं करते, ये सब सारा कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ये जो फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है, उसका मतलब है कि अगर एक पार्ट में चेंज आ रहा है तो वो दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करेगा, जिससे कि होल सिस्टम में चेंज आएगा या होल सिस्टम अफेक्ट होएगा। अब जब वो ट्रोब्राइंट सोसाइटी में गए थे तो उन्होंने एक कोआला एक्सचेंज सिस्टम देखा, जो एक सेरेमोनियल ट्रेड ऑफ आइटम्स होते हैं, जो मेयरली इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है वो, बट वो क्या है, सोशल टाइज रीइंफोर्स कर रहा है, स्टेटस रीइंफोर्स कर रहा है, ट्रस्ट आता है विद इन कम्युनिटी। अब कूला एक्सचेंज क्या होता है, जब वो गए थे टोरोब्राइंट सोसाइटीज़ में, तो कूला का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सोसाइटी का, किसी भी एक ट्राइब का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि उनकी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो अपनी जो उनकी रेलिवेंट ट्राइब्स हैं, जिनसे उनको कनेक्शन या रिलेशन फॉर्म करने होते हैं, तो वो दोनों ट्राइब्स एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं वो चीज़ें, तो उससे क्या होता है, एक डीप कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड होता है विद इन सोसाइटीज़। तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक, तो जब उन्होंने मिलिनोव्स्की ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बट उससे भी कई ज़्यादा बड़ा ये एक रिचुअल है, उससे भी कई बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी सोसाइटी में। अब थर्ड आ जाता है हमारे फील्ड वर्क एंड एथनोग्राफिक मेथड। मिलिनोव्स्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देके अंडरस्टैंड किया कि कल्चर फ्रॉम इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव। उन्होंने स्ट्रेस किया किस पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कल्चर इन इट्स नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, ताकि वो इम्प्लिसिट लॉजिक और फंक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस देखे विद इन द सोसाइटी। अब ये जो मेथड था, उन्होंने ग्राउंड वर्क सोशियोलॉजिकल एथनोग्राफी को इन्फ्लुएंस किया, ताकि सोशल साइंटिस्ट ये देखे कि एवरी डे ऑफ लाइफ पीपल की कैसे उससे इन्फ्लुएंस हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, और कैसे लोग अपनी एवरीडे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम फंक्शंस देख लेते हैं कल्चर के अकॉर्डिंग टू मिलिनोव्स्की। तो फर्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग सोशल बिहेवियर। 1 सेकेंड। तो जितने भी कल्चरल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क या फिर एक ऐसी गाइडेंस देते हैं इंडिविजुअल्स को, ताकि वो कलेक्टिव बिहेवियर में ऑर्गेनाइज होके और उसी कलेक्टिवली बिहेवियर उनका एक मार्गदर्शन टाइप में दिखाए। ठीक है, कल्चर वो चीज़ उनको दिखाता है। ये इंश्योर करता है कि जो सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहे और सोशल इंटरेक्शंस मैनेजेबल रहें, या फिर सोशल इंटरेक्शन राइट तरीके से करे जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम किनशिप सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पे फैमिली में किसका क्या रोल रहना है वो डिफाइन होता है, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, अलायंसेस हो, या फिर सोसाइटी। ये हेल्प करता है सोसाइटी को एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप डेवलप, फॉर्म एंड मेंटेन करने में। सेकंड आ जाता है हमारा फुलफिलिंग साइकोलॉजिकल नीड्स। अब जितने भी रिचुअल्स, मिथ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, अकॉर्डिंग टू मिलिनोव्स्की, ये इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं। कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आ जाती है लाइफ में, फियर आ जाता है, कोई भी अननोन चीज़, आपदा आ जाती है, तो उससे कोप अप करने में कल्चर हेल्प करता है। और ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट इंसान को देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक कंट्रोल उनके अंदर फील होता है कि अगर मैं नहीं तो मेरे कल्चर के लोग या फिर मेरे अराउंड जो मेरे लोग हैं वो मेरी हेल्प करेंगे और इन अनकंट्रोलेबल फोर्सेस में से निकलने के लिए मेरी मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब फ्यूनरल राइट्स होते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स हेल्प करते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस को हटाने के लिए, ताकि जो भी ग्रुप सॉलिडारिटी देखने को मिले, और जो इमीडिएट जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक ज़्यादा टेंशन की बात ना बने। राइट। थर्ड आ जाता हमारा एनेबलिंग अडेप्शन। कल्चर अडेप्ट करता है एनवायरमेंटल एंड हिस्टोरिकल कंडीशन से, वो एनेबल करता है सोसाइटी को कि वो सर्वाइव कर सकें डिफ़िकल्ट कंडीशंस इन डिफ़िकल्ट डाइवर्स सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल, जब हम टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो ऐसे में कल्चरल रिस्पॉन्स क्या होता है एनवायरमेंटल चेंजेस के, कि वो एक साथ आके एक तरीके के एक्शन ले सकते हैं ताकि वो उससे ओवरकम हो सकें। अब सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन क्या है एंड क्रिटिक्स क्या है मिलिनोव्स्की की थ्योरी के, वो हम देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशंस में आ जाता है फोकस ऑन
फंक्शनैलिटी। अब मेलिनोस्की ने एम्फोसाइज किया कि ये जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं इनका स्पेसिफिक रोल्स हैं इन मीटिंग ह्यूमन नीड, जहाँ पे वो एक सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं और सोशोलॉजिकल फंक्शनलिज्म में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है कि सारा कुछ इक्वल है, ना ज़्यादा रोना धोना और ना ज़्यादा हैप्पीनेस, एक फंक्शनल तरीके से सोसाइटी को लेके जाना, राइट। एक कह देते हैं ना कि राइट एटीट्यूड के साथ और राइट डिसीजन लेके सोसाइटी को चलाना। अब ये सोशोलॉजिकल फंक्शनलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड आ जाता है हमारे एम्पिरिकल ग्राउंडिंग। तो उनका जो एथनोग्राफिक मेथड था मेलिनोस्की का, वो कल्चरल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड था, जहाँ पे उन्होंने एम्पिरिकल डेटा मेकिंग हिज अप्रोच वाइडली एप्लीकेबल इन बोथ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में देखा गया। अब जो उनका काम था, उन्होंने खुद जाके फील्ड वर्क किया और उन्होंने एम्पिरिकल मतलब कि फर्स्ट हैंड डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। तो उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा, एक हम यूँ कह देते हैं कि इट इज़ वेरी मच वैलिड एंड राइट, है ना। क्योंकि क्योंकि उनकी फर्स्ट हैंड नॉलेज उन्होंने ली थी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन्होंने लिया था और उन्होंने राइट चीज़ें अपनी बुक में प्रेजेंट की थी फॉर पीपल। और उनका काम आज तक भी सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा वैलिड है, बहुत ज़्यादा मान्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल। अब जैसे मेलिनोस्की ने हाईलाइट किया था कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स हैं उसको एक फ्रेमवर्क दिया जाता है थ्रू स्टडी ऑफ डाइवर्स कल्चर्स विदाउट एथनोसेंट्रिक बायसनेस। अब जो बायसनेस है वो हट जाती है और एक फ्रेमवर्क मिल जाता है लोगों की नीड्स को, जहाँ पे उनकी नीड्स फुलफिलमेंट एक काफ़ी हाई लेवल पे होती हैं। अब क्रिटिक देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है रिडक्शनिज्म। क्रिटिक ने आर्ग्यू किया कि जो मेलिनोस्की का जो फोकस था वो सिर्फ नीड फुलफिलमेंट के ऊपर था, जैसे कि जो उनका कल्चर था वो एक मेयर टूल बन के रह गया था फॉर सर्वाइवल, जहाँ पे उन्होंने सिंबॉलिक एंड हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ कल्चरल फिनोमिना को निग्लेक्ट कर दिया था। तो कल्चर मतलब कि उन्होंने अब जिन्होंने क्रिटिक किया वो कह रहे हैं कि मेलिनोस्की ने कल्चर को सिर्फ सर्वाइवल के बेसिस पे देखा, कि कल्चर सिर्फ इंसान सर्वाइव करने के लिए यूज़ कर रहा है। बट उन्होंने जो सिंबॉलिक जो सिस्टम है कल्चर के अंदर, राइट, जैसे कि हमने इसमें बताया था जो सोशल, ये जो मेरा ये वाला क्वेश्चन था मैंने इसमें आपको बताया था कि कैसे सिंबल्स विद इन सोसाइटी कैसे काम करते हैं, विद इन कल्चर कैसे काम करते हैं। तो इसी के ऊपर उन्होंने बात किया कि मेलिनोस्की ने उनको निग्लेक्ट कर दिया इन कल्चरल फिनोमिना। ना सेकेंड आ जाता हमारा ओवर एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी। अब काफ़ी सारे जो फंक्शनलिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया मेलिनोस्की को, जिन्होंने एम्फोसाइज किया कि हार्मनी इन नेग्लेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट पावर डायनामिक्स एंड सोसाइटल चेंज, ये सब मेलिनोस्की ने अवॉइड कर दिया अपने वर्क में, इनके बारे में बात नहीं की। थर्ड आ जाता हमारे लिमिटेड स्कोप एंड नीड्स। तो मेलिनोस्की की जो क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स थी, तो जिन्होंने क्रिटिक किया उन्होंने बोला उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसको सिंप्लीफाई कर दिया और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ह्यूमन नीड्स की उनके बारे में बात नहीं की। डाइवर्सिटी जो है उनकी कल्चरल मोटिवेशन की, ताकि वो उन नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, उसके बारे में मेलिनोस्की ने बात नहीं की। फोर्थ आ जाता हमारा एथनोसेंट्रिज्म इन इंटरप्रिटेशन। अब जितनी भी हम बात कर ले कमिटमेंट टू फील्ड वर्क, कुछ स्कॉलर्स ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो मेलिनोस्की की इंटरप्रिटेशन है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनकी जो वेस्टर्न जो बायसनेस है नीड्स और फंक्शनैलिटी को देखने की, वो मेलिनोस्की के वर्क में बहुत ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि उनकी अपनी क्योंकि वो एक वेस्टर्नर थे, राइट, तो उनकी अपने आप एक बायसनेस आ गई थी जब वो इन सोसाइटीज़ में स्टडी करने गए। अब मेलिनोस्की की थ्योरी मॉडर्न सोशियोलॉजी में या फिर मॉडर्न सोसाइटी में कैसे उनकी रेलिवेंस है वो हम देखेंगे। तो जो मेलिनोस्की का फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव मींस पॉजिटिव लाइट में चीज़ों को देखना, तो उन्होंने पॉजिटिव लाइट में ही इस थ्योरी को देखा था और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ कल्चर में। अब जो उनका आइडिया था वो पर्टिकुलरली रेलिवेंट है या अंडरस्टैंड करने में पहले तो आ जाता है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। जितने भी स्कूल, फैमिली या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के, वो एड्रेस करते हैं सोसाइटल नीड्स, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन हो। तो उनका जो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो आज के टाइम थ्रू मेलिनोस्कीज वर्क हम वो उनको आज
रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल, फैमिली और रिलीजन उसमें देख सकते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे कल्चरल रिस्पॉन्सेज टू क्राइसिस। अब जैसे भी टाइम्स होते हैं अनसर्टेनिटी के, जहाँ पे पेंडेमिक्स आ जाते हैं, फिर कुछ भी ऐसा आ जाता है जो कि अनसर्टेन था, मतलब कि सडन जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, जहाँ पे कलेक्टिवनेस जो लोगों की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वहाँ पे जो कल्चर की रेलिवेंस है वो आ जाती है, ताकि वो नीड बेस्ड फंक्शनैलिटी को समझ सके और उसके ऊपर काम कर सकें। थर्ड इसमें हमारा आ गया ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल अडेप्टेशन। मेलिनोस्की की थ्योरी ने उन्होंने देखा कि कैसे कल्चर अडेप्ट करते हैं और रेजिस्ट करते हैं चेंजेस जो कि आए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और माइग्रेशन, राइट। अब कल्चर अडेप्ट भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे चेंजेस है जो उनको पसंद नहीं है तो उसको रेजिस्ट भी कर रहे हैं। तो उसको हम मॉडर्न टाइम्स में भी सोसाइटी में देख सकते हैं कि कुछ सोसाइटी कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करती है और कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये मेलिनोस्की ने भी अपने काम में डिस्कस किया था, इसका जिक्र किया था। अब आ गई हमारी कंक्लूजन विच इज़ लास्ट पैराग्राफ। आपको हेडिंग डाल के कंक्लूजन लिखनी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ योर आंसर। आपको एक कंक्लूजन लिखनी ही लिखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, राइट, या फिर कम टाइम बच गया, तो आप कंटेंट थोड़ा सा भले कम लिख दीजिएगा बट कंक्लूजन ज़रूर इंक्लूड करिएगा, ओके। बल्कि ये तो मैंने बहुत बड़ी लिख दी, आप इसमें से इतने 4 लाइन्स या 3 लाइन्स जितनी भी हो सके उतनी लिखना ज़रूर। अब कंक्लूजन भी देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। जो मेलिनोस्की की थ्योरी ऑफ कल्चर था, उन्होंने एक फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था सोसाइटी को, राइट। उन्होंने इंटरप्ले बताया था बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस, कैसे ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ह्यूमन नीड्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। उन्होंने एम्फसाइज किया था होलिस्टिक एंड नीड ड्रिवन नेचर ऑफ कल्चर को, राइट। उन्होंने बोला था ना कि कल्चर एक होलिस्टिक, अपने आप में एक होल है वो, राइट। वो कल्चर डिफरेंट एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। अब उनके वर्क में उन्होंने बताया था कि स्टडिंग ऑफ कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक अडेप्टिव एंड इंटीग्रेटिव सिस्टम बना सके सोसाइटी में। सोशियोलॉजिकली जिन्होंने इसको क्रिटिक भी किया, उन्होंने बताया कि जो मेलिनोस्की, उन्होंने पावर चेंज इन सिंबॉलिक मीन्स को कंसिडर नहीं किया। अलॉन्ग साइड फंक्शनलिस्ट ने क्या बताया कि जो मेलिनोस्की है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ कल्चर प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के अंदर, राइट। अब जितने भी आपने आंसर में लिखा उसका विद इन 3-4 लाइन्स में आप अपनी कंक्लूजन प्रोवाइड कर देना। तो ये था हमारे मेलिनोस्की का फ्रेमवर्क। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, मेलिनोस्की थ्योरी ऑफ कल्चर। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आई गेस 4 मोर क्वेश्चंस हैं, उसकी भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। फिर हमारा MSO 001 कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट MSO 002। तो मैं एक सिस्टमेटिक वे में जा रही हूँ कि फर्स्ट वी विल कंप्लीट MSO 001 क्योंकि उसका एग्जाम पहले है, देन हमारा 002 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड देन उसके बाद जो भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आई विल मेक श्योर कि MSO 001 में मैक्सिमम कल तक कंप्लीट कर दूं। तो आप प्लीज़ वीडियोस अपनी देखते रहिएगा विद टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे कुछ इंक्लूड करना है तो कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, राइट। तो कमेंट करना ज़रूर याद रखना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि और वीडियोस और आंसर्स आ रहे हैं जल्दी एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर्स भी प्रोवाइड करूँ और मैं आपको अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करूँ। इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट बिफोर एग्ज़ाम आपको हर एक क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएगा। ओके, सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।